नागपुरात गणेश मूर्तींचं विसर्जन कृत्रिम तलावात होणार असून त्यासाठी नागपूर महानगरपालिकेने ठिकठिकाणी 400हून अधिक कृत्रिम तलाव तयार केले आहेत। सोबतच सामूहिक विसर्जनाची सुविधा देण्यात आली आहे। सामाजिक संस्था आणि मनपाच्या संयुक्त वतीने चिटणीस पार्कमध्ये देखील विसर्जनासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे। आमदार प्रवीण दटके यांनी आपल्या निधीतून हे कृत्रिम टँक तयार केले आहेत। नागपुर में इस बार पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव मनाए जाने को लेकर खासी पहल होती हुई दिखाई दी और जिसका नतीजा भी ये दिखाई दिया कि 9 दिनों के जो गणेश मूर्तियों का विसर्जन हुआ है उनमें पीओपी की मूर्तियां बहुत कम हमें मिली हुई दिखाई दी हैं। नागपुर महानगर पालिका और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से न केवल पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव मनाए जाने को लेकर पहल दिखाई दे रही है बल्कि कई तरह की व्यवस्थाओं को भी विकसित किया गया है। इस वक्त हम चिटणीस पार्क मैदान में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है ये विसर्जन के लिए व्यवस्था की गई हुई हमें दिखाई दे रही है। नागपुर महानगर पालिका और विधान परिषद सदस्य प्रवीण दटके के माध्यम से ये जो है ये पूरा का पूरा प्रयास किया गया है और इस तरीके से जो अलग अलग टैंक बनाए गए हैं इनमें मूर्तियों का विसर्जन होगा और एक तरीके से उत्सव का एक माहौल यहाँ पर दर्शाए जाने का प्रयत्न भी हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रवीण दटके सर खुद ही मौजूद हैं। सर ये बताएं किस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। नगर पालिका में माननीय अनिल जी सोने जब से मेयर थे तब से ये शुरू हुआ था। उनके बाद के हर मेयर ने कोशिश की थी और ये सारी कोशिश को यदि सफल बनाया होगा तो नागपुर की जनता ने सफल बनाया। उन्होंने हर वक्त इस कोशिश के पीछे नागपुर की जनता खड़ी रही और उन्होंने उसको सफल बनाया। अब शुक्रवार तालाब, गांधी सागर तालाब का काम चल रहा है, बहुत सुंदर तालाब हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार निधि दिया है, देवेंद्र जी ने, नितिन जी के तर्ज पर हमने वो काम किया है। इसलिए तालाब की तरफ न जाते हुए स्टेडियम के पास आए, वहाँ सारी सुविधाएं मिले, अच्छा वातावरण मिले, संगीतमय वातावरण हो और उस वातावरण में विसर्जन, भगवान का विसर्जन में ज़रा भावनिक ये रहता है तो उस तरीके से वातावरण मिले, इसलिए व्यवस्था हमने करने की कोशिश की है। माननीय देवेंद्र जी ने 30 लाख का निधि डीपीसी से मुझे दिया था, उसमें से टैंक महानगर पालिका ने खरीदी है। ये टैंक की विशेषता ऐसी है कि टैंक अगले 10 साल हमें काम में आएगी। 10 साल का डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड भी इसमें है और नागरिक बहुत खुश है। इस साल यहाँ कितने लोग आएंगे आज मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन अगले साल यहाँ जो लोग आएंगे यहाँ जगह भी नहीं खड़े रहने के लिए लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और एक अच्छी कोशिश महानगर पालिका के आयुक्त होंगे, उनका हेल्थ विभाग होगा, उनका क्रीड़ा विभाग होगा, मोहल्ले सर होंगे, पीयूष आम्बुलकर जी होंगे और इनके पीछे खड़े रहने वाले अभिजीत चौधरी जी होंगे। इन सब का मैं धन्यवाद देता हूँ। पीओपी की मूर्तियों को लेकर किस तरीके से पहल होती हुई दिखाई दे रही है और क्या उसमें किसी तरीके की सफलता मिली है? पीओपी की मूर्तियाँ वैसे भी स्कूल में जो जन जागरण हो रहा है उससे बच्चे अपने घर में लाने नहीं दे रहे हैं और जिन्होंने ली है वो आर्टिफिशियल टैंक में उसका विसर्जन कर रहे हैं और उसकी जो साइंटिफिकली जो विल्हेवाट है वो महानगर पालिका कर रही है। यहाँ जो है ये संकल्पना किस तरीके से आई कि विसर्जन इस तरीके से हो, भक्तिभाव के साथ में हो, संगीत के साथ में हो, लाइटिंग की व्यवस्था हम देख रहे हैं यहाँ पर है। विसर्जन ये एक भावनिक ये है, भगवान 10 दिन के बाद हम उनका विसर्जन करते हैं तो माहौल भी वैसा ही धार्मिक प्रसन्न हेतु से वहाँ अच्छी व्यवस्था, कोई स्वच्छता, ये सभी रहनी चाहिए। इसलिए ये विषय ध्यान में आया और मुझे यानी ये कोई हद नहीं, मैंने बाला बोरकर जी से सीखा है। माननीय बाला बोरकर जी ने उनके यहाँ कच्ची विसा में शुरुआत की थी, उस कोशिश के बाद हमने अब दूसरी कोशिश चिटणीस पार्क में की। कई सारे हजारों नागरिक एक साथ आकर यहाँ पर अपनी मूर्तियों का विसर्जन कर सकते हैं और ख़ास बात यह है कि भक्ति भाव के पूरे वातावरण में संगीत के साथ में यहाँ पर जो है एक माहौल मिलेगा। उस माहौल में बप्पा की विदाई जो है वो भक्त कर सकते हैं। कैमरामैन मिथुन आदमने के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।